हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीकेएस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में होने वाली संयुक्त भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। और इसमें हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। और आज के जो पेपर हमने लिया है वो जो है 30 सितंबर 2018 को जो एग्जाम हुआ था संयुक्त भर्ती परीक्षा यानी कि एजीडीओ 2018 जो क्वेश्चन पेपर है उसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके जो है व्यापम में आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपका जो है मंडी निरीक्षक हो गया, एसीएफ हो गया है, ठीक है। इसी के साथ आपका जो है स्टेनोग्राफर के लिए हो गया। साथ ही साथ आप जैसे कि जानते हैं कि ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक के लिए जो भर्तियां होने वाली है, वन क्षेत्रपाल के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस साल के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त भर्ती परीक्षा 2021 का ये जो सिलेबस है और ये सिलेबस 2018 के सिलेबस के साथ हूबहू है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सामान्य अध्ययन है यहाँ से आपके जो है 50 अंक के 50 क्वेश्चन आने वाला है। इसी के साथ आगे हम बात देखें भाग 2 में, तो कंप्यूटर का जो है 30 अंक के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 नंबर यहाँ से। भाग 3 की बात करें तो रीजनिंग से आपके जो है 30 नंबर आने वाले हैं और इसी के साथ आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं 110 नंबर के क्वेश्चन हो गए। गणित के जो है 30 क्वेश्चन आएंगे और इसी के साथ 140 नंबर के क्वेश्चन हो गए। आगे हम बात करते हैं भाग 5वां में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी के जो है आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 नंबर के रहने वाले हैं। और टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 यहाँ पर क्वेश्चन हो गए हैं। आगे हम बात करें तो ये लास्ट पार्ट रहेगा आपका इंग्लिश, जिसमें आपको जो है 20 अंक के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस प्रकार टोटल जो है आपको 200 अंकों के 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की सामान्य हिंदी के बारे में, भाग 5 के बारे में, जिसमें जो है हम 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियो में हम इस पूरे सिलेबस में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले बार जो है हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है हिंदी यानी कि 5वां भाग है, भाग 5 है, जिसमें हम सामान्य हिंदी पे डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका एग्जाम हुआ था 30 सितंबर 2018 को हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपका जो है सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम हिंदी में देखें तो सर्वनाम किसे कहते हैं। इसके जो है आपके 4 ऑप्शन हैं। विशेषण के बदले आते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, क्रिया के साथ जुड़कर आते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को जो है आपका सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम की परिभाषा आप सभी जानते हैं कि संज्ञा के बदले जो भी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी कि अन्य पद की विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अन्य पद की विशेषता बताने वाले समास को जो है कर्मधारय समास कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं संकेतवाचक विशेषण किसमें है, ठीक है, जिसमें कि ऑप्शन है आपका व्यक्ति आ रहे हैं, कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, दूर कोई आ रहा है, इसमें से कोई नहीं। तो संकेतवाचक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संकेतवाचक विशेषण में किसी की ओर इंडिकेट किया जाता है कि कुछ संकेत किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर रहने वाला है कुछ व्यक्ति आ रहे हैं। आगे हम बात करते हैं संगठन का विलोम शब्द है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विरक्ति, विकर्षण, वियोग, विघटन। तो संगठन का अपोजिट जो है विघटन होता है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके इस साल के भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे हम बात करते हैं, ये मुहावरे से है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खेत खाए गधा, मार खाए जोलाहा। लोकोक्ति का अर्थ है जो अपराधी होता है वह दूसरों को भी अपराधी समझता है। दूसरा ऑप्शन है इसका अपराधी को दंड मिलना। तीसरा ऑप्शन है अपराध करे कोई दंड मिले किसी और को, बिना अपराध किए व्यक्ति को दंड मिलना। तो इसका सही आंसर होगा आपका अपराध करे कोई दंड मिले किसी और को, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं कि खेत खाए गधा, मार खाए जोलाहा, ठीक है, तो गलती कोई और कर रहा है, दंड किसी और को मिल रहा है। आगे हम देखते हैं क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले उसे कौन सा काल कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो काम पास्ट में हो चुका है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके लिए जो है आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी भूतकाल, ठीक है। लिखने की रीति को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन है शैली, वर्ण, वर्तनी, इनमें से कोई नहीं। तो लिखने की जो रीति है उसको हम जो है लिपि बोलते हैं और लिपि को ही हम वर्तनी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर आपका जो है सी होने वाला है। अधिकारी का बहुवचन क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अधिकारी का बहुवचन जो है अधिकारी वर्ग होता है। आगे हम बात करते हैं
यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है कपाट, कृषक, कुमार, कोयल। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो आपका होगा ये जो है कोयल होने वाला है, क्योंकि ये बाकी तीनों ही ऑप्शन जो है आपके तत्सम शब्द हैं। तत्सम और तद्भव शब्द से जो है आपके कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाएं। आगे हम बात करते हैं गूंगा का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है वाचक, वाचाल, वाच्य, वाणी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गूंगा का जो है विलोम शब्द आपका वाचाल होता है। गूंगा का अर्थ है जो बोल न सके और वाचाल का अर्थ है जो बहुत ज्यादा बात करता हो। आगे हम देखते हैं दामनी का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है विद्युत, बादल, वारिद, वर्षण। तो दामनी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो विद्युत होता है, यानी कि बिजली होता है। आगे इसी प्रकार हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से सही वाक्य का चयन कीजिए। उनके उच्चारण अच्छा है, ऑप्शन ए है। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो उनका उच्चारण अच्छा है। तीसरा ऑप्शन आपका है उनकी उच्चारण अच्छा है। और चौथा आपका जो ऑप्शन है उनके उच्चारण अच्छी है। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है उनका उच्चारण अच्छा है। ये जो है आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। आगे इसी प्रकार हम देखते हैं, यहाँ पर फिर से एक बार टेंस से क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंस से। काल के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन है 4, 5, 3, इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काल के जो है हिंदी में या इंग्लिश में 3 ही भेद होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में बात करें तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल होता है। इसी प्रकार अगर इंग्लिश की बात करें तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इस 3 ही काल होते हैं। आगे हम बात करते हैं नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ 4 विकल्प में से एक सही है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नाको चने चबवाना के ऑप्शन है आपके, पहला है खरे स्वभाव का होना, दूसरा है खूब तंग करना, तीसरा है जो मुंह में आए कह देना और चौथा है बात अनसुना करना। तो आपका जो ऑप्शन रहने वाला है इसका सही वो है आपको खूब तंग करना। नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना और इसका सही आंसर इस प्रकार से खूब तंग करना होगा। आगे हम बात करते हैं नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्सम शब्द आ गए। आपके जो ऑप्शन है ए अंधकार, बी अटारी, सी अगम, डी अंगूठी। तो इसका सही आंसर आपका जो होने वाला है ये जो है आपका तत्सम शब्द अंधकार है। बाकी तीनों शब्द जो है आपके तद्भव से लिए गए हैं। इसी प्रकार 156 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं तो इसका आपको देख सकते हैं उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ चयन कीजिए। घटना से दूर होना, घटना पूर्व की सूचना, अनहोनी होना, असंभव को संभव करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं असंभव को संभव करना सही आंसर रहने वाला है। तो आगे अब बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं समास किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए जो है 2 वर्णों के मेल को, बी आपके 2 वाक्यों के मेल को, सी 2 शब्दों के मेल को और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है आपका सी, 2 शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। 2 वाक्यों के मेल को यहाँ पर ये गलत होगा। इसी प्रकार 2 वर्णों के मेल को भी यहाँ पर गलत रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें सही वाक्य का चयन कीजिए। आज रविवार का दिन है, आज रविवार के दिन है, आज रविवार है, आज रविवार दिन है। तो इसका सही आंसर जो आपका रहने वाला है आज रविवार है। हम जनरली यही बोलते हैं कि आज रविवार है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यायावर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से एक वाक्यांश सही चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, ये आपका पहला ऑप्शन है। इसी प्रकार आपका दूसरा ऑप्शन है किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, सी ऑप्शन में आपका एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला और डी ऑप्शन आपका जो है इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो इसको आप देख सकते हैं कि यायावर यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में आप समझ सकते हैं और इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला को यायावर कहा जाता है। इसी तरह नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से देशज का चयन कीजिए। किसान, झोपड़ी, चंद्रिका, सरिता, ये जो है आपके ऑप्शन है और इसका सही आंसर है आपका सरिता जो है आपका देशज शब्द है, क्योंकि बाकी की ये तीनों किसान, झोपड़ी और चंद्रिका ये तत्सम और तद्भव शब्द से लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 161 के बारे में, जो कि है सच्चरित्र का विग्रह है। तो सच्चरित्र का जो विग्रह है आपका
सत प्लस चरित्र होगा, यही आपका सही आंसर रहने वाला है। आगे बोला गया है अन्वेषण का शुद्ध रूप क्या है? अन्वेषण, 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 इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है अन्वेषण। ये वाला जो आपका है ये सही आंसर है। इसी प्रकार हम देखते हैं विद्यालय में कौन सी संधि है। 163 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो विद्यालय जो है कौन सी संधि है, इसके ऑप्शन है आपके व्यंजन, स्वर, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन रहने वाला है विद्यालय जो है दीर्घ स्वर संधि है, तो इसका सही आंसर आपका जो है स्वर संधि रहने वाला है। इसी प्रकार बोला गया है तत्पुरुष समास है, आपके ऑप्शन है भाई बहन, दूसरे में है नीलकंठ, तीसरे में है आप बीती और चौथे में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई बहन तो आपका जो है द्वंद्व समास है, नीलकंठ भी नहीं है और आप बीती जो है आपका तत्पुरुष समास आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर बोला गया है कि सकर्मक क्रिया है, राम आम खाता है, राम खाता है, वह खाता है, इनमें से कोई नहीं। तो सकर्मक क्रिया वो क्रिया होता है जिसमें जो है आपकी कोई क्रिया जो करने वाले के साथ हो इसको बताया जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि राम आम खाता है, इसमें कर्म जो है आप पर दिख रहा है कि राम जो है अभी आम खाने का काम कर रहा है, तो इसका सही आंसर जो है राम आम खाता है होगा। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से एक सही वाक्य का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए काकरो काम में असुविधा नहीं होगी, बी कोनो काम में असुविधा नहीं होगी, सी कोई काम में असुविधा नहीं होगी, डी किसी काम में असुविधा नहीं होगी। तो इसका आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो जो है आपका किसी काम में असुविधा नहीं होगी, ये जो है आपका ग्रामेटिकली पूरी तरह से करेक्ट है। आगे हम बात करते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है विसर्ग एवं विसर्ग के मेल को, आपका दूसरा ऑप्शन है स्वर एवं विसर्ग के मेल को, आपका तीसरा ऑप्शन है स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है, और इसी प्रकार आपका जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही रहने वाला है। आगे एक क्वेश्चन है यह लड़की सुंदर है, कौन सी संज्ञा है। आपके ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरता जो है भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार हम देखते हैं एक मुहावरा यहाँ पर आपका है घाट घाट का पानी पीना। मुहावरा का अर्थ है बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मिलना, नए नए स्थानों से परिचित होना। तो इसका सही आंसर जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अनुभवी होना, ये आपका ऑप्शन जो है सही रहने वाला है। इसी प्रकार आगे जो क्वेश्चन किए गए हैं नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। तो आपके ऑप्शन है मुखिया, भवानी, मिट्टी, मालिक। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर मालिक जो है आपका एक अरबी शब्द है और अरबी एक जो है विदेशी शब्द है, तो इसका सही आंसर जो है आपका मालिक रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी चारों से एक एक क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। इस प्रकार देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाएं जिससे जो है आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलेगा। आगे हम बात करते हैं पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन में है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा में जनरली जो है पुस्तक शब्द को स्त्रीलिंग में रखा जाता है। आगे हम बात करते हैं अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सामयिक, स्वयं सिद्ध, स्वावलंबी, सुसुप्सा। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अपने बल पर जो निर्भर रहता है उसको जो है स्वावलंबी बोलते हैं, इसी को आत्मनिर्भर भी बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग का मेल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर एवं स्वर वर्णों के मेल को हम जो है स्वर कहते हैं। आगे क्वेश्चन किए गए हैं का वैसा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का अर्थ है। आपके पहला ऑप्शन है कार्य करने का समय निश्चित करना, दूसरा ऑप्शन है हमेशा कार्य करने का अवसर तलाशना, तीसरा ऑप्शन है आपका मौका मिलने पर कार्य करना और चौथा ऑप्शन है आपका मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का अर्थ है दोनों मूर्ख, दोनों चालाक, दोनों विद्वान, दोनों सर्वज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा आपका दोनों चालाक। ठीक है, एक चालाक तो दूसरा उनसे भी ज्यादा चालाक होता है। आगे क्वेश्चन किया गया है नासिक व्यंजन किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है
जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा मुख से निकलती है। आपका ऑप्शन दूसरा है जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा जीवा से निकलती है। और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है उसे नासिकीय व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, बट अच्छे से पढ़ के जाएंगे तभी होगा, ठीक है। क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरे, तत्सम और तद्भव शब्द ये सब पढ़ने से और प्रैक्टिस से ही अच्छे से क्लियर होता है। आगे क्वेश्चन किए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से 3 वाक्य त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि 3 वाक्य जो है यहाँ पर गलत है, सही का हमें चयन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका लड़के ने लड़की को देखा, दूसरा ऑप्शन है लड़के ने लड़की को देखे, लड़के ने लड़की को देखी, लड़के ने लड़की देखा। तो इसका सही आंसर है लड़के ने लड़की देखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन किया गया है, अतएव को विग्रह कर संधि का प्रकार बताए। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ देख सकते हैं इसके ऑप्शन है ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतएव का जो संधि विग्रह होता है अतः धन एव होता है और इसलिए इसका जो सही आंसर होगा विसर्ग संधि होगा। आगे आपका पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, भास्कर का पर्यायवाची शब्द है, आपके ऑप्शन है ए मधुकर, बी रत्नाकर, सी दिवाकर, डी पद्माकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भास्कर का सही अर्थ दिवाकर होता है और इसका एक अर्थ सूर्य भी होता है। अंतिम क्वेश्चन है आज का, प्रथम पद किस समास में संख्यावाची होता है। और आपकी इसके ऑप्शन है ए दिगु, बी द्वंद, सी कर्मधारय और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो आंसर रहने वाला है कि द्विगु समास का जो प्रथम पद है वो संख्यावाची रहने वाला है। इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द से आपके क्वेश्चन मेजोरिटी से आए हैं। इसी प्रकार लोकोक्ति और मुहावरे से आपके क्वेश्चन आए हैं। साथ ही साथ आपके जो संधि और समास से क्वेश्चन अच्छे से आए। तो आप इन सब टॉपिक को अच्छे से करके जाएं, क्योंकि इस साल जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।